अजीज़ानी मिल्लत इस्लामिया देख रहे हैं आप सरे शाम से लेकर के अब तक ये जलसा कामयाब, कामरान और सबक आमूज है आने वाली पीढ़ी के लिए। जैसा कि आपने देखा खुतबा, उलमा, उदबा, नुक़बा और फिर शेख तरीक़त भी जलवा बार हैं, आले रसूल बाग़े ज़हरा के फूल तशरीफ़ फरमा हैं। इन सबसे कस्ब फैज़ कर रहे हैं आप, किया है आपने। और ये तमाम अशख़ास बिलखुसूस आज के इस जलसे में इस गांव के इमाम यानी ताजदारे परशुराम हजरत कारी मुराद अली मुराद समस्तीपुरी अब तक बेदार बैठे हुए हैं। ये इनका पहला रिकॉर्ड है। और जान रहे हैं कारी शमीम साहब और हमारे भाई अशहर गुवाहाटी जिन्होंने अपने तमाम पीर भाइयों को इकट्ठा करवा कर, जुमा में मैं आया था, सबों को इकट्ठा किया, बातें किया, सबों ने एक आवाज में कहा कि हमारे मुर्शिद आएंगे, मुर्शिद के साहबजादे आएंगे, मुर्शिद के दर से जो आ जाए वो हमारे लिए लायक ताज़ीम है, वो काबिल तकरीम है, उनके लिए हम तैयार हैं। और ये सब आज इन लोगों ने साबित कर दिया। और अशहर साहब ये आज अश कर रहे हैं कि जो सोचा था सो हो गया। इतना कामयाब जलसा होगा। बारिश हो जाने के बाद शुरू में जब बारिश हुई ना, घबरा गए थे साहिल बाबू। शुरू में जब बारिश हुई ना, घबरा गए थे हैरत साहब, बारिश को देख करके घबरा गए कासिम दहलवी और अफजल साहब तो आने में ताखीर कर दिए। बारिश ने रास्ता रोक रखा था। मगर इनको ये भी जानना चाहिए था, हदीस पाक में इब्ने माजा में लिखा है, बड़ी पतली इबारत है इब्ने माजा की, उसमें इस तरह से लिखा है कि जिस काम के आगाज में या आखिर में, जिस काम के, जिस फंक्शन के, जिस प्रोग्राम के, अगर वो प्रोग्राम सही है, नेक है, अच्छा है और उसके अव्वल या आखिर, आगाज या अंजाम, शुरू में या आखिर में बारिश हो जाए तो समझो कि अल्लाह पाक ने उस काम को कबूल फरमा लिया। इस जलसा के आगाज में बारिश हुई तो अशहर साहब घबरा गए। और अशहर साहब ने जब घबराए तो मैंने कहा था, भाई अशहर मत घबराइए ना, आप ये समझिए ना कि आले रसूल के आमद की बरकत से अल्लाह पाक ने आपके जलसे को कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरज़मीने परशुराम, आमद आले रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला। भाई बड़ी अच्छी बात है जो हदीस पाक मैंने पढ़ी है कि जो मरा मोहम्मद की मोहब्बत में या आले मोहम्मद की मोहब्बत में, तो वो दुनिया से ऐसे जाएगा जैसे दुल्हन बन सवर के अपने खाविन के घर जाती है। हामिदी और जितने मुरीदीन हैं, मुरीदीन तो खुश हो रहे हैं उनके पीर के शहजादे आए हैं। और जितने मुअतक़ीदीन हैं, जितने मुहिब्बीन हैं, जितने मुखलिसीन हैं और जितने जलसे के मुआविनीन हैं और उसके अलावा जितने अराकीन हैं, वो सारे के सारे इसलिए खुश हो रहे हैं कि फयूज़ व बरक़ात की जब बरसात होगी तो करम के छींटे मुझ पर भी पड़ जाएंगे। इसलिए ना तो सबका भला होगा। यहाँ से चैनल वालों, ए चंचल इधर देखो ना यार, हमेशा चैनल के पीछे पड़ा रहता है। कोई फातिहा करे तो उसको यूट्यूब पे डालता, आ जा रहे हैं, यानी आइन टाइम में वही लगता है। देखो ठीक है, बैठे रहिए। देखिए आप मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और अक़ीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। दौड़ा दौड़ा के पटक पटक के गर्दनियां दे दे के बस नहीं चला तो वरना शायर लोग कलेजे पे चढ़ चढ़ के तब कहता बोलो सुभान अल्लाह। गर्दन पे हाथ दे दे के बोलता बोलो, हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरा पूरा फॉर्मूला याद है ना, हाथ हर जगह उठाया नहीं जाता है। हाथ उठाना कभी हलाल है, हाथ उठाना कभी हराम है, हाथ उठाना कभी जायज है, हाथ उठाना कभी नाजायज है, हाथ उठाना कहीं कहीं शरारत है, हाथ उठाना कहीं कहीं इबादत है। तो क्या तुम जानना चाहोगे कि हाथ उठाना कहाँ कहाँ सवाब है, हाथ उठाना कहाँ कहाँ अजाब है, हाथ उठाना कहाँ कहाँ
हलाल है, हाथ उठाना कहाँ कहाँ हराम है। जानना चाहते हो तो परसरमा के रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों इतना जान जाओ कि बाप पर इजारी सानी की खातिर हाथों को उठाना हराम, माँ पर इजारी सानी की खातिर हाथों को उठाना हराम, बड़े भाई पर तकलीफ देने की गर्जो गायत से हाथों को उठाना हराम, अपनी बीवी पर बेवजह शर्ई हाथ उठाना हराम, कमजोर नाता पर सताने की नियत से हाथ उठाना हराम। इतना समझ गए हैं आप तो लगे हाथ ये भी जान जाइए ना कि बाप पर हाथ उठाना हराम। अब बाप के नाम पर बाप की मोहब्बतों में हाथ उठाना सवाब, माँ के नाम पर उनकी मोहब्बतों में हाथ उठाना सवाब, पीरो फकीर के नाम पर उनकी मोहब्बतों में हाथ उठाना सवाब। अगर समझ गए हो मेरे जुमले को तो एक हाथ रसूल आसम के नाम पर, दूसरा हाथ गौसे आसम के नाम पर, एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, एक हाथ अपने पीरो मुर्शिद के नाम पर और दूसरा हाथ अपने अपने माँ बाप के नाम पर उठाओ और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। ए टू जेड सुन्नी जन्नत का हकदार है। आमीन आमीन। पीर साहब की कदर क्या होती है? पीर के दर की। अगर आप मुरीद हैं तो मुरीद इसलिए नहीं बनाया जाता है या मुरीद लोग बनता है कि हमको तावीज मिल जाए, इसलिए नहीं बनता है लोग मुरीद कि पीर साहब हमारी दुआ करें कि करोड़पति हो जाए, लाखपति हो जाए। मुरीद इसलिए लोग बनते हैं या दामने पीर को पकड़ते हैं कि उसके ईमान की हिफाजत हो जाए। क्या बात है, हक है। क्यों मुरीद बनते हैं? कि ईमान की, बोलिए ना, हिफाजत हो जाए। आप मुरीद बन गए, पीर साहब है कहाँ? आजमगढ़ यूपी में, और आप है यहाँ। ये तो अशहर साहब के दिमाग में क्या आता है कि 2 साल 4 साल पर ये अपने मुर्शिद को बुला लेते हैं। और बुलाना इसलिए जरूरी है कि जब तक पीर मुर्शिद आकर के देखे ना कि मुरीद किस हाल में है, उनकी तालीम कहाँ तक काम कर रही है, कौन कौन लोग राह रास्त पर हैं और कौन कौन बेराह हो गए, इसलिए तो मुर्शिद को बुलाया जाता है। और अपने मुरीदीन की आकर के मुर्शिद निगहबानी करते हैं। इसी से जान जाइए ना आप, इसी से पहचान लीजिए ना आप कि एक मुरीद। हजरत यार सुनो ना, मुरीद का है बनना कि पीर साहब की शान में मनक़बत पढ़ो, पैसा लो। मुरीद क्यों बनते हो? कि पीर साहब के नाम का नारा लगाओ और चापलूसी में इतना जम के नारा लगाओ कि उतना जम के नारा ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से लौट के आए थे ना तो मदीना में भी नहीं लगा था। लाहौल वाला कुव्वत, इसलिए नहीं बनना जाता। सुनो, मुरीद किस लिए बना? ईमान की हिफाजत हो जाए। अभी हजरत कई साल पहले देहात में चौकीदार जगाता था, नहीं, रात के 12 बजे चौकीदार कहता था जागते रहियो, बोलता था, बोलता था जागते रहियो। 12 बजे रात में चौकीदार जगा रहा था। क्यों जगाता था? वो यही ने कहना चाहता था, ये सोने वालों जाग जाओ, मकान बचाने के लिए, सोने वालों जागो, दुकान बचाने के लिए, सोने वालों जागो, अपनी दौलत को बचाने के लिए, सोने वालों जागो, अपनी सरवत को बचाने के लिए, सोने वालों जागो, अपनी सलाहियत को बचाने के लिए। और आज जो मुर्शिद आते हैं 5 साल या 2 साल पर, तो तुमको जगाने आए हैं, जलसा करके जगाया जा रहा है कि मुरीदीन तुम भी जाग जाओ, अपने ईमान को बचाने के लिए तुम भी बेदार हो जाओ, अपनी कान को बचाने के लिए तुम भी बेदार हो जाओ, सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलाया क्यों जाता है?
एक मर्तबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा की बारगाह में एक शख्स गया, कहा हुजूर हमको मुरीद कर लीजिए ना। क्या कहा? हमको मुरीद बना लीजिए ना। मुरीद क्या कीजिए? मुरीद कर लीजिए। हुजूर मुस्तफा रजा खां शहजादा आला हजरत शहजादा मुजद्दिद मिल्लत मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमत रिदवान ने कहा मुरीद हो जाएंगे आप, शराइत मालूम है ना? कहा हाँ हाँ, आप जितने वादा वईद कराएंगे ना सबों पे अमल करने की कोशिश करूंगा। कहा तो ठीक है, वजू कर लो। बंदे ने वजू कर लिया। कहा दो जान बैठ जाइए। वो बंदा बैठ गया। कहा हाथ लाइए, हाथ। हे बाबू क्या लाइए? हाथ लाइए, हाथ। हाथ लाइए, हाथ। क्या लाइए? हाथ। हाथ और कहिए औज़ु बिल्लाह पढ़िए, पढ़ लिया। बिस्मिल्लाह पढ़िए, पढ़ लिया। कलमा पढ़िए, पढ़ लिया। कहा तौबा कीजिए, कर लिया। कहा बोलिए झूठ। झूठ अरे बोलो ना, सब दिन बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे कि बोलेंगे? कहा कभी नहीं बोलेंगे। कभी चोरी नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे। कहा हरामखोरी का नहीं, दिलासारी नहीं। सबसे तौबा कर लिया। और आखिर में पीर साहब कहते हैं ना, कहिए मैंने अपना हाथ बड़े पीर के हाथ पर दिया। क्या कहते हैं बोलो? मैंने अपना हाथ बड़े पीर के हाथ पर दिया। और जैसे ही मुस्तफा रजा खान ने कहा कहिए खान साहब मैंने अपना हाथ इराक वाले बड़े पीर के हाथ पर दिया, ये हुरमुरहा खान हाथ को पीछे किया। कहा चुप कीजिए पीर साहब, हम ये बात न बोलेंगे। कहा क्या हुआ? अभी ना बोला कि झूठ नहीं बोलेंगे और आपने ही बुलवाना स्टार्ट करवा दिया। ये क्या है? कहा मैंने बुलवाना स्टार्ट कर दिया। कह रहे हाँ हाँ, आप बोले थे कि कहो झूठ न बोलेंगे, मगर आप बुलवा रहे हो ना। कहिए ये हाथ आपका है या इराक वाले बड़े पीर का है? मुस्तफा रजा खान ने कहा हाथ तो मेरा है। कहा तब आप क्यों कह रहे हो कि कहो मैंने अपना हाथ इराक वाले बड़े पीर के हाथ पर दिया? हुजूर मुस्तफा रजा खान ने कहा ए अल्लाह, बगैर करामत का सहारा लिए तेरा बंदा मानने वाला कहाँ है? आपने अपनी इमामा का शिमला देख रहे हैं, ये शिमला जो पगड़ी का बचा हुआ ना, ये शिमला उठाया, उसके सर पे डाला। कहा झूठ मत बोलियो। कहा ईमानदारी ना बोलेंगे। कहा बोल मैंने अपना हाथ बरेली के मुस्तफा रजा के हाथ पर दिया। बंदा कहने लगा अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने अपना हाथ बरेली के मुस्तफा रजा के हाथ पर न दिया, बल्कि मैंने अपना हाथ इराक वाले बड़े पीर के हाथ पर दिया। कहा क्यों कर? कहा जब तक पगड़ी का शिमला मेरे सर पे न पड़ा था तो मेरे सामने बरेली का मुस्तफा रजा था, और जब पगड़ी का शिमला पड़ा तो मेरे सामने इराक वाले गौसे आज़म बैठे। देख रहे हो? नारे रिसालत करामत मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी बरकाती साहब। क्या बदमाशी कर रहा है? हाथ में हाथ देना। सुनिए हम भी शेर पढ़ रहे हैं। ए रजाकार बाबू हम ही हैं। हाथ में हाथ देना मेरा काम था, क्या बात है? और ये निस्बत निभाना तेरा काम है। हाथ में हाथ देना मेरा काम था, और ये निस्बत निभाना तेरा काम है। पहरे उल्फत में कैसी थी बहा मैंने दी, इसको पारी लगाना तेरा काम है। और तू ही काबा मेरा, तू ही किबिला मेरा, तू ही मक्का मेरा, तू मदीना मेरा। मैंने मस्ती में जाना ये क्या कह दिया,
मेरी इज्जत बचाना तेरा काम है, मेरी इज्जत बचाना तेरा काम है। हे लोगो मुरीदो तो पीर का हक अदा करो, मुरीद बने हो तो पीर का हक अदा करो। एक मर्तबा मैंने देखा कारी मुराद अली साहब हजरत, एक गाड़ी आई ट्रेन, अजमेरी मोहल्ला से एक दीवाना गया, ट्रेन के बोगी को चूम रहा, पादान को चूम रहा है, खिड़की को चूम रहा है, उसके रड को चूम रहा, लोहे को चूम रहा है। मैंने कहा रे पागल है क्या, इस ट्रेन के इस लोहे को क्यों चूम रहे हो? कहा मौलाना नहीं समझोगे, ये राज़ो न्याज़ की बात है, ये मोहब्बत की बात है। हमने कहा इसमें क्या मोहब्बत है कि बोगी को चूम रहे हो, तुम पादान को चूम रहे हो, तुम सीट को चूम रहे हो, तुम खिड़की को चूम रहे हो। कहा मौलाना ये ट्रेन हमारे पीर के दयार से होके आ रही है, तो हमारे पीर के मज़ारे अक़दस की हवा लग गई होगी, हम उसी अकीदत के साथ, उसी निस्बत के साथ चूम रहे हैं। तो देख रहे हो जब एक लोहे की ट्रेन पीर के दयार से आ जाए तो चूमने के काबिल हो जाती है। दीवानों की नजर में तो तुम्हारी बस्ती में तुम्हारे पीर के साहबजादे आए हैं, तुम्हारे पीर के शहजादे आए हैं। भला बताओ ये किस कदर काबिले ताज़ीम है। बहरहाल फ़िक़्ह की रोशनी में सय्यद वाजिबुत ताज़ीम है। सय्यद अगर फासिक हो, फाजिर हो, दाढ़ी छिला रखे हो, गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो, अगर उनकी बदअकीदगी हद कुफ्र को न पहुंची हो तब भी वो काबिले ताज़ीम है। अगर सय्यद की बदअकीदगी कुफ्र की हद को पहुंच जाए तब वो ताज़ीम के लायक नहीं है।